Okay, here is the next question of trigonometry. Let's see how to do this question. तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्री में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका क्वेश्चन है. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या रहता है कि जैसे कि अगर मैंने आपको यहां पर बोला कि tan 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है. क्या, कौन सी आइडेंटिटी होती है, नहीं पता? कॉट थीटा. और कॉट क्या होता है, अगर यहां पर अगर मैंने इसको ऐसे चेंज किया कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाता है tan थीटा. पृथ्वी तुम्हारे लिए भी है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan ऑफ ए 10 डिग्री. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो कॉट 90 माइनस 80 डिग्री, या फिर इसको ये भी छोड़ो, आप ऐसे लिख लो tan 90 माइनस 80 डिग्री. देखना अभी कैसे. तो 10 डिग्री है, इसको मैंने लिख लिया 90 माइनस 80, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 80 10 आ जाएगा. तो ये tan 90 माइनस 80. अब बाय द आइडेंटिटी tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा. तो बाद में ये क्या बन जाएगा, tan 90 माइनस 80, ये बन जाएगा cot 80. ठीक है, सिमिलरली अपन ने देखा tan 15 डिग्री, तो इसको भी मैंने कैसे लिख लिया, पहले tan 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री. 90 में से 75 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा. ठीक है, और 90 में से 80 माइनस करेंगे तो 10 आएगा. इसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cot थीटा हो जाता है. तो ये दोबारा से बन गया cot 75 डिग्री. नेक्स्ट स्टेप में अब बाकी का हम ये रिमेनिंग एज इट इज लिख देंगे, tan 75 एंड tan 80. ठीक है, तो ये बन गया आपका tan 75 और ये बन गया tan 80. यहां पर हमारे पास दिया हुआ है cot 80 और ये tan 80, दोनों को अगर एक साथ हमने साथ में लिख लिया तो cot 80 और फिर tan 80. नेक्स्ट हो जाएगा cot 75 डिग्री एंड tan 75 डिग्री. तो cot 80 डिग्री और tan 80 डिग्री, cot थीटा क्या होता है, एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी, cot थीटा जो भी होता है वो हमेशा 1/tan थीटा के इक्वल होता है. पता है ये चीज, cot थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/tan थीटा. इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया तो 1/tan 80 इंटू tan 80. cot थीटा इसको भी कन्वर्ट कर दिया तो 1/tan 75 इंटू tan 75. तो tan 80 से tan 80 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, ये 1 सबका मल्टीप्लाई 1. यही तो हमें प्रूफ करना था, LHS इक्वल्स टू RHS. बेटा आप लोग थोड़ा ना शांति से बात करो. क्लियर है, समझ में आया, कोई डाउट? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. लिख लो पूरा या स्क्रीनशॉट ले लो. ये क्वेश्चन देख लो पहले. ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर CBSE 10th. तो sin 42 डिग्री. अब यहां पर हमें एक चीज याद होना चाहिए, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है. क्या होता है sin 90 माइनस थीटा? sin 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज cos थीटा. याद ही नहीं अभी तक, तो ये याद कर लें हैं आपके में. ठीक है, तो sin 42 डिग्री है, तो कैन वी राइट इट लाइक sin 90 माइनस 48, क्योंकि 90 में से 48 माइनस करेंगे तो 42 आ जाएगा. तो 42 को हमने क्या लिख लिया, 90 माइनस 40. हेलो प्लीज बी साइलेंस. देन sec 48 प्लस cos 42. cos 42 को हम लोग क्या लिख लेंगे, अगेन सेम चेंज कर लेंगे, cos 90 माइनस 48, देन cosec 48 डिग्री. ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है. तो sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा. तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये पूरा हो गया हमारा cos 48 डिग्री देन sec 48 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin थीटा. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास sin 48 डिग्री देन cosec 48 डिग्री. नाउ यू नो दैट sec इज व्हाट, sec थीटा इज 1/cos थीटा. तो ये क्या हो जाएगा, cos 48 डिग्री डॉट 1/cos 48 डिग्री प्लस sin 48 डिग्री डॉट cosec क्या हो जाएगा, 1/sin 48. इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, ये पूरा 1 बन गया, ये पूरा 1 बन गया, इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू RHS.
यही हमें प्रूफ करना था, ये भी हो गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, here is the next question. Let's read what is the question. So two poles of heights 6 meter and 11 meter stands vertically on a plane. दो पोल हैं, एक प्लेन पर खड़े हुए हैं, एक 6 मीटर का है और एक 11 मीटर का है। तो ये ए बी और सी डी हमने मान लिया, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12 मीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी आपका 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 6 है तो ये वाला पार्ट भी 6 हो जाएगा, तो ये वाला जो पार्ट बचेगा ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो इसको अगर अपन ए बी सी डी ई मान लें तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगा तो ये 5 ये 12 है तो ये 13 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। इसको सॉल्व भी कर देते हैं। ठीक है, तो ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स, ठीक है, ऑफ 6 and 11 मीटर। तो यहां पर जो सी डी है वो इक्वल्स टू हो जाएगा बीई के, तो ए ई इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए बी माइनस बीई। तो ये आ गया आपका 11 माइनस 6 दैट इज 5। नाउ इन ट्राइंगल, और एक चीज और कि ये जो ई सी है वो इक्वल्स टू हो जाएगा आपका बी डी के। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ए ई सी, ए ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। किसके थ्रू हो जाएगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो ए ई 5 का स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, बेटा शांत रहो, ए सी का स्क्वायर। तो ये 25 प्लस 144 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 169 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो अंडर रूट 169 इज इक्वल टू ए सी। ए सी की वैल्यू आपके पास आ गई 13 मीटर। यही हमें निकालना था, डिस्टेंस बिटवीन देयर टिप्स। हो गया, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। लेट्स सी द नेक्स्ट वन।